आरके को हमने सी ऑफ कर दिया है। मैं कुछ अच्छा अपना काम कर रही होती हूँ और ये लोग मेरी वीडियो खराब करने आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और पता ही नहीं चला टाइम का। चाय पीने के बाद मुझे ऐसा हो रखा था बस अब सो जाओ। तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमेशा की तरह धूप नहीं निकली है और कपड़े सूखना बहुत हो गए हैं मुश्किल। अब ऐसा लग रहा है कि हीटर के आगे कपड़े सूखेंगे, बट नहीं, हम ऐसे ही सुखाएंगे कपड़े, हीटर के आगे नहीं सुखाएंगे। उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है वो। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। लेट उठे थे क्योंकि सर्दियों में टाइम का पता नहीं चलता है, और रजत तो वही 7:30 बजे उठ गया था, फिर अपना कुछ कर रहा था वो काम। बाकी हमने सोचा ठीक है चाय के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी बना देते हैं, और हम लोग बना रहे हैं रजत की फेवरेट आलू मटर की सब्जी और रोटी, और शायद हरी सब्जी कोई, साथ में चाय भी बनी रही है। और देखो आगे और क्या क्या काम करने को मिलता है या फिर काम करना पड़ेगा। कल तो इतना मेसी हो गया था, वो पानी सारा ड्रेन आउट हो गया था मशीन से, पता नहीं कैसे यार। जब सोचो ना आह काम हो गया है, तभी कुछ और नया काम आ जाता है। देखो मैंने कपड़े कैसे सुखा रखे हैं। यहाँ जने की वार्मर है दोनों, इस तरीके से तो मैंने सुखा रखे हैं यहाँ। और ये भी ऐसे सूख रखा है। तो ये हालत हो गई है सर्दी की। सर्दियों में ये हालत है जम्मू की। चलो बनाते हैं चाय। मेरा आज का काम है मटर छीलने का। मम्मी कर रही है आलू पील। और ये ग्रीन ग्रीन आलू क्यों लाते हो? अरे मुझे नहीं समझ में आता, सही नहीं होता है। पता ही नहीं चल रहा है कैसा ही है। अच्छा, पता ही नहीं चलता, मिट्टी वगैरह लगी हुई है आजकल बहुत ज़्यादा आलू में, पता ही नहीं चलता है कि कैसे है। वो देखना पड़ता है ना। इससे पहले मैंने सब्जी खरीदी क्या कभी, अब नया नया है मम्मा, टाइम लगेगा। कल ब्लॉग छोड़ा भी चाय से, और ब्लॉग की स्टार्टिंग भी चाय से ही हो रही है। वाह। तो फिर चाय बनाते हैं। अगर चाय मम्मी को टाइम से नहीं मिली तो मम्मी हो जाएंगी, मार डालेंगे वो हमें, क्योंकि मम्मी को चाय यानी कि डोज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ मैं सिर्फ सफाई कर रही हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ सफाई किसी भी चीज़ की। मेरे कोई मुझसे बोलता नहीं है, बट मैं खुद ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हूँ। मुझे ओसीडी वगैरह नहीं है। लोग बहुत आजकल हाइजीन और ओसीडी को दोनों चीज़ों को सेम समझने लगते हैं, बट ओसीडी अलग चीज़ है और हाइजीन मेंटेन करना वो एक अलग चीज़ है। चाहे हाइजीन बॉडी की हो या फिर घर की हो, उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओसीडी अलग चीज़ है, वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर है। तो सफाई करना डिसऑर्डर नहीं है, बट किसी चीज़ को बहुत ऑब्सेसली करना वो एक डिसऑर्डर है। क्योंकि जो ओसीडी वाले होते हैं ना, वो तो शायद किसी से हाथ भी नहीं मिलाते, क्योंकि उन्हें इसमें भी लगता है कि नहीं किसी से हाथ नहीं मिला सकते। वो किसी के बेड पे या फिर किसी के घर में बैठ भी नहीं सकते, वो अपनी चेयर या फिर स्टूल वगैरह साथ लेकर आते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, तो उन्हें बोलते हैं ओसीडी वाले, ओसीडी। तो जिनको ओसीडी होती है और जो क्लीनिंग अच्छे से रखते हैं, अपने घर की बहुत सफाई रखते हैं, वो ओसीडी वाले नहीं होते। और आजकल तो मैंने बहुत सेलिब्रिटीज़ वगैरह को भी सुनते हुए देखा है कि मुझे ना ओसीडी है, मैं बहुत सफाई रखता हूँ, मुझे ना ये है। अरे यार ओसीडी अलग चीज़ होती है और ये क्लीनिंग करना अलग चीज़ होती है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना घर बहुत ज़्यादा मैसी नहीं चाहिए, बहुत फैला हुआ नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। तो आप उसको मेंटेन करते हो, अच्छे से क्लीनिंग करते हो, तो वो ओसीडी में नहीं आता है। और मैं अपनी नींद ख़राब कर सकती हूँ अपने घर को साफ़ करने के लिए। तो मेरा थोड़ा ऐसा है, मुझे मेरा घर साफ़ सुथरा अच्छा चाहिए। तो मेरे कुछ नेबर्स थे, वो यही सोचते थे आपको ओसीडी तो नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार ओसीडी नहीं है। अपने घर को अच्छे से रखना, मेंटेन रखना, वो ओसीडी के अंडर में नहीं आता है। तो समझो इस चीज़ को यार, जिनको ऐसा लगता है।
बाकी मैं चाय बना देती हूँ वरना मम्मी पीछे घूम रही है। अरे मैं कर रही हूँ चॉपिंग और मम्मी मटर छील रही है। चाय मेरी बनने को है और ये है मेरी बीरबल की चाय। पता नहीं मुझे क्यों चाय बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये है मेरी बीरबल की चाय। चाय है बनने को रेडी और सब्जी भी हमने छौंक दी है। बाकी मैं ये केसर डालूँगी इसमें। टेस्ट अच्छा आता है इससे। मैं ये टारगेट पे हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो गए सर, क्योंकि उसमें पैसे तो बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा ही है। बट मैंने क्या किया था कि हम लोग अपने लोकल कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, तो मैं उधर गई और उधर मैंने देखा था केसर का एक बॉक्स था, बहुत प्यारा सा था, छोटा सा था, उस पर कॉक था, इतना सा छोटा सा था, उस पर से कॉक था, जैसे शैम्पेन में कॉक होता है ना, कुछ इस टाइप का कॉक था वो। मुझे वो शीशी लेनी है यार। मतलब मुझे केसर से कोई मतलब नहीं है उसके अंदर, तो मुझे वो शीशी लेनी है। और जब मैंने आरके से बोला ये लेना है, तो आरके ने बोला नहीं केसर रखा है बहुत सारा। मैं उसको कैसे बोलूँ कि यार केसर नहीं चाहिए, मुझे वो शीशी लेनी है। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अब ये जाएगा तो मैं सबसे पहले वही लेकर आऊँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। मैं हमेशा जो ये जिंजर है और गार्लिक है और साथ में ये ग्रीन चिली, मैं इसको छोटा छोटा चॉप करके इसमें क्रश करती हूँ। उससे ना क्या होता है, टेस्ट इन्हेंस होता है। आप लोग भी मेरी तरह ये काम करते हो तो राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। तो ऐसे मैं इसमें डाल के क्रश करती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे इसको क्रश करना होता है। और यार मैं कुछ अच्छा अपना काम कर रही होती हूँ और ये लोग मेरी वीडियो खराब करने आ जाते हैं। हैबिचुअल नहीं हुए इन सब चीजों से कैसे हम लोग अभी हैबिचुअल नहीं हुए कि क्या करना है क्या नहीं। मैं अभी वीडियो बना रही थी, मम्मी ऐसे भटक के आती है, टॉवल लिया और ऐसे करती तो आर के आया था यहाँ पे राउंड लगाने, ये देखने के लिए कि खाना यानी कि ब्रेकफास्ट बना है या नहीं। तो ये ऐसा है, इसको अभी ऐसा हो रखा है ना, क्योंकि अंदर तो वही है ना, एक अंदर एक फौजी भरा हुआ है ना, तो उसको हर चीज़ पंचुअलिटी, मतलब उसको हर चीज़ टाइम पे चाहिए उसका। मतलब हम लोग जब मतलब क्वार्टर में रह रहे थे तो 6:30 पे मॉर्निंग में डाइनिंग पे प्रॉपर ब्रेकफास्ट लगा होता था, और 6:30 पे मतलब 6:30 पे लगा रहता था प्रॉपर गरम गरम ब्रेकफास्ट। वो खाना वगैरह खाया अपना। मुझे भी आगे ने ऐसा कर दिया था, यूज़ टू कर दिया था कि अब सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर मेरे साथ टाइम से, क्योंकि मुझे आदत तो नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकती। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत प्रॉब्लम हुई, बट फिर ठीक है, फिर आदत हो गई। फिर अपने आप 6:30 बजे भूख लग जाती थी, तो मैं सोचती थी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना और इसके साथ टाइम से ब्रेकफास्ट करना है। फिर उसके बाद आंजने के लिए खाना बनता था, तो ऐसा करके। और 1:30 पे लंच, 1:30 से लेके मतलब लंच क्या होता था, लंच थोड़ा अप डाउन होता था क्योंकि आगे के टाइम के अकॉर्डिंग। कभी 12:30 पे होता था, और अगर वो फ्री नहीं है और कुछ उसको काम पड़ गया है तो फिर वो 1:30 पे करता था, और ज़्यादा काम पड़ गया है तो 2 बजे होता था, पर 2 बजे के बाद नहीं होता था। और फिर इवनिंग में कुछ हम लोगों का स्नैक्स वगैरह चलता था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है शाम को मुझे कुछ ना कुछ खाना है 5 साढ़े 5 बजे। फिर उसके बाद 7:30 पे हम लोग डिनर कर देते थे। उसके बाद हम घूमते रहते थे कैंपस में, या फिर मूवीज़ वगैरह देखते थे अपनी कुछ भी फेवरेट। ये रजत का काम था कि कोई अच्छी सी उसे हॉलीवुड मूवी देखनी है और हमें दिखानी है। गुड मॉर्निंग बेबी, आर यू फीलिंग स्लीपी? ओके, डैडा ने तुम्हें उठाया तो नहीं ज़बरदस्ती? मॉर्निंग हो गई, देखो मॉर्निंग हो गई। मुझे लगा हमारा सारा ब्लॉग किचन में बन जाता है, इतनी बड़ी किचन है ये। मम्मा और आंजने भी आ गए हैं। क्या लेकर आए हो? क्या लेकर आए हो? बॉल शॉपिंग करके आ गए तुम अपनी? शूज नीचे उतार दिए क्या? देखो आंजने, क्या लेकर आए हो आप? आया हूँ, दिखाओ बॉल।
वाओ, डिड यू लाइक इट? सो मम्मी और आंजने बाहर गए थे, यहीं पास में एक DIY है, वहाँ से ये लेकर आ गया है बॉल। मैंने आरके से बोला था कि चाय बना दियो, ऐसे तो वो खुद बनाता नहीं है ना खुद पीता है, बड़ी मुश्किल से उसने बनाई है। ओह वाओ, थैंक यू। और ये रही स्टील के ग्लास में चाय। इसमें चाय जल्दी ठंडी नहीं होती है, वरना अगर कप में चाय रखो तो बहुत जल्दी ठंडी हो रही है आजकल। वाओ, अब जाके धूप निकली है बहुत मुश्किल से, और मैंने सेब काटे थे, सोचा ये लोग ऊपर छत पे धूप में बैठे हैं तो ये भी खा लेंगे। नेल कटर मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं यार कहाँ कहाँ रखा है सामान। इसे पकड़ो। ये क्या है? सो ये अपना अलग ही खेलने में लगे पड़े हैं। शूट कर दिया मैंने, ऑफिसर को शूट कर दिया मैंने। अरे ये रह गया, हाँ, इसको रखो। चलो ठीक है, एंजॉय। चलो चलो चलो, तुम खा जाओगे? जाओगे? अच्छा, तुम्हारा बैग तो है नहीं, तुम्हारा बैग है? हटो। हाँ, आपका बैग। बोलो प्लीज। चलो फिर चलो, आप तो चलो। सो आरके को हमने सी ऑफ कर दिया है, और अभी अंजने थोड़ा रो रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो अभी मुझे उसे संभालना है, और उसे संभालना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच है अपने फादर से, और देखो संभालना तो है ही। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टफ़ होती है भाई, और स्पेशली जब आपके पास आपका बेबी हो। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा समझदार होते हैं, उन्हें पता है कि ठीक है इतना ड्यूरेशन में हमारे फादर वापस आ जाएंगे, बट अभी छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल है। बट ठीक है, अभी उसकी नानी भी है उसके साथ, तो हम समझा लेंगे उसको। बाकी वो बहुत ज़्यादा समझदार है, समझता है चीज़ों को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।